आज हम आप सभी लोगों को 5.6 का प्रश्नावली पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको पार्ट 1 में इसका प्रश्नावली का एग्जाम्पल जितना भी सवाल था सब बता दिए थे। आप लोगों को हम आशा करते हैं कि आप लोग इतना कंप्लीट कर लिए होंगे और रिवीजन करते होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, हम आज बताएंगे ये जो हम लोग अवकलन पढ़ा रहे हैं या अवकलन पढ़ाएंगे, फिर उसका कलन में समाकलन पढ़ाएंगे। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ये 44 नंबर का पूरा आती है। अब बोर्ड पेपर अगर 44 नंबर का आता है तो हम उसको क्या करते हैं, आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक में x और y के दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्राचीन रूप में संबंधित है, संबंध में है। हम थोड़ा सा मार्कर से लिखने का प्रयास करेंगे सवालों को, और प्राचलों का विलोपन किए बिना हमको टारगेट में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। यही आपको सॉल्व करना है, यही आपको वैल्यू बताना है। तो हम क्या करते हैं, गिवन पहले x का वैल्यू दिया है। थोड़ा सा शिवकुमार हमको सवाल बताना बेटा। तो x बराबर क्या दिया है, 2at² और y बराबर क्या दिया भैया, यस at⁴। ये बुक्स है, तो ये सवाल दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल को हल करने के लिए अगर भाई अब इसको बताते कैसे होगा, चलिए कुछ और बताना चाहते थे, बाद में चर्चा करेंगे। तो x बराबर 2at² हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमको पूछ रहा है dy/dx का। ये x है, ये y है, तो dy है तो ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते यहाँ पर ये लिखेंगे कि हम जो है जो t है इसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। अगर जो बच्चा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 वाला, इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे सॉल्व होती है, तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सवाल को कंप्लीट कराने की पूरा। टी के सापेक्ष जो है यहाँ लिखेंगे हम अवकलन करने पर। अब टी के सापेक्ष अवकलन करें तो हो जाएगा dy/dt। उसके बाद x है तो यहाँ x लिख लिए, बराबर 2 हो गया, a हो गया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे dy/dt हो जाएगा, जो दिया है उसको उतार लेंगे t²। अब हम लिखेंगे dx/dt बराबर 2a, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2t, तो 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर आराम से। तो हो जाएगा 2 × 2 = 4at हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया आपका dx/dt हो गया। ये हम लिख लिए हैं, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ लिखते हैं, फिर देखिए दूसरा वाला पॉइंट जो दिया है, ये y बराबर at/4 दिया है। तब यहाँ फिर लिखेंगे एक पॉइंट कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy/dt और फिर लिखेंगे y बराबर, a बाहर कर दिए, फिर हो गया आपका dy/dt, फिर हो गया t⁴ हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे dy/dt बराबर a हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4t/4 - 1 हो जाएगी। फिर इसको लिखेंगे 4a/3 हो जाएगी, 4a, उसके बाद क्या लिखेंगे t/3 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया आपका dy/dt का। इसको हम इधर पहले पैक कर दे रहे हैं, लेकिन ये रहा समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दीजिए, या फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। आपसे पूछ रहा है कि dy/dx, तो जब dy/dx पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, y को ऊपर लिखते हैं और x को नीचे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। आप इसको लिखिए, तब हम आपको आगे बताने का प्रयास करते हैं। अब हमसे कह रहा है कि हमको dy/dx मान निकालिए। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से 2, ऐसे लिखे 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर जब ऐसा लिख लेंगे हम, तो ये लिखेंगे हम dy/dt और पूरा बटा हो जाएगा dx/dt बराबर, इसको लिखेंगे 4at³ बटे क्या हो जाएगा 4at हो गया। तो 4at से 4a कट गया, एक तो t बचा, तो ये कटा तो 2 बचा।
और dt से dt कट गया, तब अगला स्टेप हमारा ये रहा। यहाँ लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स बराबर 4 गया क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स वैल्यू निकाल कीजिए। तो जब आप dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालेंगे तो ये वो भी करेगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने का प्रयास करेंगे। इसको लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बताया आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है वहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पहले टी था तो हम लिखे थे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन यहाँ थीटा है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू एक्स बराबर ए हो गया, फिर डी बाई डी थीटा इंटू कास थीटा हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तब इसको लिखेंगे हम डी एक्स बाई डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। इसको मानते हैं समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर इसमें दूसरे वाले में थीटा के सापेक्ष वही कंडीशन फिर हम करेंगे। आप इसको लिखेंगे ताकि जो टीचर हो उनको समझ में आए कि किसके सापेक्ष किया गया है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी बाई बटे डी थीटा बराबर बी हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी थीटा, फिर हो गया आपका कास थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी हो गया। अब यहाँ दिया है कास थीटा, हम गलत तो सवाल नहीं लिखे ना, ए कास थीटा बी साइन कास थीटा, सही है सवाल। तो कास का हो गया आपका माइनस साइन थीटा हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा। समीकरण 2 हो गया। अब जब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग देने पर, जब ये 2 1 भाग देंगे तो आपका हो जाएगा समीकरण 2 भागे समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 में यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखा यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, जब समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो इसको हम इधर मिटा देते हैं और यहाँ आराम से जैसे जो है वैसे हम कॉपी करते हैं। डी वाई बाई, देखो डी वाई बाई डी थीटा है तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा पूरा बटा, अब इसको लिखो डी एक्स बटा डी थीटा, क्योंकि 2 में 1 से भाग देना है, बराबर हो जाएगा, इसको लिखते ऊपर माइनस बी साइन थीटा, और ये है आपका माइनस ए साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा हो जाएगा, कर आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, और ससुरी जो बचा है उसका है बी बाई ये हो गया। यही आपको वैल्यू पूछ रहा था। आप लोग अगर इसको लिख चुके हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करिए। अच्छा, हम यहाँ हमको 2 नहीं चेंज किए हैं क्या? चलिए, यहाँ पर हमारा 2 वाला सवाल था ना, जब ये वाला, अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए फट से तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। कोई लड़का हमको क्वेश्चन नंबर 3 बोलेगा, बच्ची बोली बेटा, आप ही बोलो। एक्स बराबर साइन टी हो गया और वाई बराबर कास 2t हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, हाँ यहाँ पर टी हैगा तो एक्स के सापेक्ष गलत हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगी। फिर यहाँ लिखेंगे हम डी बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर डी बाई डी टी, फिर हो जाएगा यहाँ पर साइन टी हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम डी एक्स बाई डी टी बराबर साइन टी का अवकलन जो होता है वो हो जाएगा कास टी हो जाएगा। इसको समीकरण क्या करेंगे हम, ये कास है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कास टी हो गया ना। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम
टी के सापेक्ष, बहुत सरल सरल सवाल है ये, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका डी बाई डी टी, यहाँ वाई है, इसका हो जाएगा डी बाई डी टी कास 2t, फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर कास थीटा, इसको मानते थीटा, जब ये कास थीटा है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू 2t का हो जाएगा 2, क्योंकि t का 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस 2 साइन 2t। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ वही चीज़ लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे और उसके बाद तब इसको खोलेंगे, अभी ना साइन 2t को खोलेंगे, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, आप लोग देखिएगा तब बात समझ में आ जाएगी। हम इसको मिटा दिए हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो ना शॉर्ट बने। चलिए इसको लिखते भैया समीकरण 2 को यहाँ लिखते हैं समीकरण 2/1। इतना बड़ा 1 किलोमीटर का नहीं लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ऐसा लिख देंगे तो वो मज़ा आ जाएगा। लिखा पड़ गया डी वाई बाई डी टी हो गया, डी वाई बाई डी टी, अब पूरा बटा का हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी बराबर, इसको उतारो माइनस 2 साइन 2t बटे कास टी हो गया। अब क्या हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी टी डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद बराबर माइनस 2 है साइन 2x, यक्स को थीटा मान सकते हैं तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, पूरा बटा क्या हो जाए, कहाँ गई, यहाँ कास थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, कास से कास कट जाएगी। तब इसको लिखेंगे भैया नीचे वाला पोछ देने पर, या लिखते हैं पोछने पर, मतलब ये मिटा देते भैया, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 दूनी 4 साइन टी हो गया। यही वाला जो पॉइंट है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे विचार के अनुसार, जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यक्स बराबर 4t दिया हुआ है और y बराबर 4/t, थोड़ा सा इसको हम बड़ा और लिख देते हैं, यक्स बराबर 4t, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले शांति से सवाल को देखो कि बात समझ में आ जाए। अवकलन करने पर, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे डी बाई डी टी यक्स हो गया, 4 बाहर कर दिए, फिर डी बाई डी टी, ये टी हो गया, फिर देखो डी एक्स बटा डी टी हो गया बराबर 4, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 1 हो जाएगा ना, इंटू 1 हो गया तो वहाँ हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देखो फिर यहाँ लिखते हैं टी के सापेक्ष, हम सवाल गलत तो नहीं लिखे ना, y बराबर 4/t है, सही है ना, ठीक है, टी के सापेक्ष सॉरी अवकलन करने पर, जब यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी बराबर 4। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा टी के पावर -1 हो जाएगा, अभी अवकलन किए नहीं है। अब देखिए इसको हम 4 इधर कर लिए, डी बाई डी टी लिख करके टी को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर -1 हो जाएगी, फिर हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी बराबर 4, इसका अवकलन करते हो जाएगा यन यक्स पर यन -1, खूब समझिए आप लोग, यन हो जाएगा यक्स पर यन -1 सूत्र होता है, फिर हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर -4, टी के पावर -2 हो गया, इसको हम इतना छोड़ देते हैं। अब हम इधर हम मिटा करके लिखने का प्रयास करते, मिटा दे बेटा इधर, अच्छा लिखिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। थोड़ा सा देखिए आप लोग, यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन किए हैं तो यहाँ ससुरी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष, देखो गलती है थोड़ा सा काला सा कर दिए है, जो काला है तो दिल वाला है ना, सॉल्व करो फिर बताते हैं। इसको इरेज कर दिए हैं, अब हम इसको समीकरण 2 मानेंगे भैया, ये रहा समीकरण 2 लिखेंगे,
तो लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 2/1, मतलब 2 में का भाग देने बउआ 1 से, तो हो जाएगा हमारा dy/dt पूरा बटा हो जाएगा dx/dt बराबर हो जाएगा -4 t पे -2 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, dt से dt कट गया। फिर अरे इसको कहाँ खींच दिए हम, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx बराबर -t खोपड़ा पे -2 और आगे जब करोगे क्या आ जाएगा dy/dx बराबर 1 बटा माइनस लगाइए यहाँ पर 1/t² हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगी। यहाँ हम आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हम उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि क्या दिया हुआ है। आप लोग इसको लिखिए, तब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। भैया बड़ा मज़ेदार है, एकदम बढ़िया सरस क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करने का कर लियो क्या आप लोग? चलो अच्छी बात है। जो नहीं किया है उसके लिए है, यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा थीटा के सापेक्ष, ये सवाल जैसे दिया है एक्स बराबर कास थीटा माइनस कास 2 थीटा, और यहाँ दिया है आपका वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष, हाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, अब इसका हम करेंगे तो हो जाएगा डी बटे डी थीटा, लिख देते हैं कास थीटा माइनस डी/डी थीटा कास 2 थीटा। फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर कास थीटा का होता है सूत्र अवकलन माइनस साइन थीटा, और ये कास 2 थीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगी, फिर 2 थीटा में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस ये 2 है तो लिख दिए 2 साइन 2 थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी/डी थीटा वाई बराबर डी/डी थीटा साइन थीटा माइनस डी/डी थीटा साइन 2 थीटा। अच्छा, हम लगता होगा ना साफ सुथरा लिख रहे हैं, ठीक है? क्यों? सही है, एकदम साफ सुथरा है, बढ़िया है, दिख रहा है अच्छा ना। तो dy/डी थीटा लिखेंगे यहाँ पर बराबर साइन थीटा का जो अवकलन होता है उसका हो जाएगा हमारा कास थीटा, और माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कास थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा हो गया, और 2 थीटा का 2 हो गया। फिर उसके बाद लिख देंगे हम dy/डी थीटा बराबर कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा। समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 की ये रहा। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, हमारा ये आराम से सवाल हल हो जाएगी। देखिए इसको, ये पॉइंट कह रहा है आपसे, इसको हम भाग देंगे, तो भाग देने से पहले इसको हम इरेज करते हैं, तो थोड़ा सा इरेज कर लें और उसके बाद तो लिखेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1, और जब समीकरण 2 भागे समीकरण 1 लिखेंगे बस आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हमको चाहिए dy/dx वैल्यू, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करो। उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 2 का दे भैया dy/डी थीटा पूरा बटा dx बटा डी थीटा हो जाएगी बराबर, इसको लिखते हैं कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा बटे माइनस, या इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में लिख देते हैं, हाँ हट क्या जाएगा, इसको पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा। अगर आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे इतना तो छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़ करके या करके लिखेंगे हो जाएगा आपका dy/डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा
पूरा बटा हो जाएगा आपका, इसको पहले कर देते भैया, हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो रहेगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगी। आज हम आप लोगों को कुल 5 सवाल बताने का प्रयास किए हैं। जितने क्वेश्चन है पार्ट ये 2 का है, इसके पहले जो एग्जाम्पल का बताए थे सवाल हम आपको, वो पार्ट 1 में है। और सब क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और जो दिक्कत होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।